हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी। दोस्तों, इनमें से पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना यह हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए दामोदर घाटी परियोजना, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत जो है तो यह हुआ था 2020 में। ऑप्शन नंबर बी 2020 में इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला टेलीविज़न प्रसारण किस वर्ष में हुआ था। तो भारत में पहली बार टेलीविज़न प्रसारण जो है यह हुआ था 1959 में। ऑप्शन नंबर ए 1959 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो यह हो जाएगा कृषि विकास। ऑप्शन नंबर बी कृषि विकास, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक कौन सी है। तो इनमें से जो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है यह हो जाएगा HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर बी HDFC बैंक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट कहाँ पर स्थापित हुआ था। तो भारत का जो सबसे पहला पोर्ट ट्रस्ट है यह स्थापित हुआ था कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, बाल दिवस भारत में कब मनाई जाती है। देखिए, बाल दिवस जो है यह भारत में मनाई जाती है 14 नवंबर के दिन। ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1972 में। ऑप्शन नंबर बी 1972, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था। तो भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था इनमें से हो जाएगा अप्सरा। ऑप्शन नंबर बी अप्सरा, जो कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, पुलिकट झील की बात करें तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का भारत में प्रथम आगमन कब हुआ। तो देखिए, इंटरनेट का भारत में पहली बार आगमन हुआ था 1995 में। ऑप्शन नंबर सी 1995 बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, डोलायन गति किस ग्रह की विशेषता है। तो डोलायन गति जो हो जाएगा पृथ्वी की गति। ऑप्शन नंबर ए जो है पृथ्वी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी की विशेषता है डोलायन गति। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है 28 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। देखिए, मोहनजोदड़ो जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी सिंधु नदी के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, नरेगा योजना का नया नाम क्या है। देखिए, नरेगा योजना का जो नया नाम है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी मनरेगा। ऑप्शन नंबर सी मनरेगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में चिल्का झील स्थित है। तो चिल्का झील हो जाएगा भारत के राज्य ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए जो है ओडिशा राज्य बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी कौन सी है। दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी नागरिक उड़ान कंपनी इनमें से हो जाएगा एयर इंडिया। ऑप्शन नंबर बी एयर इंडिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय संसद का निर्माता कहा जाता है। देखिए, भारतीय संसद का निर्माता इनमें से कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, यानी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं। देखिए, भारत का वह राज्य जिसको पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं इनमें से हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर डी मेघालय राज्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिंतेजर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो पुलिंतेजर पुरस्कार है इनमें से संबंधित है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, नंदन वन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, नंदन वन की बात करें तो यह हो जाएगा ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी जो है ओडिशा राज्य में नंदन वन स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है यह बेंगलुरु शहर में है। ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि देने वाले सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो पहला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना हुआ था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों शून्य की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज सबसे पहले किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? देखिए सौर मंडल में सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड है, ऑप्शन नंबर बी गैनीमीड, जो कि सबसे बड़ा चंद्रमा है। वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, तारापुर परमाणु बिजली घर किस राज्य में है? देखिए तारापुर परमाणु बिजली घर जो है यह महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर ए जो है महाराष्ट्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े थे? तो मिल्खा सिंह जो थे यह जुड़े हुए थे एथलेटिक्स से, ऑप्शन नंबर सी एथलेटिक्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 में, ऑप्शन नंबर ए 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन किस राज्य में होता है? देखिए भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य, यह राज्य हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक राज्य, जो कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, केशव और निराला किस प्रकार के लेखक थे? तो केशव और निराला जो थे यह लेखक थे कवि, ऑप्शन नंबर सी कवि थे दोनों ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी देहरादून, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुआ था सन 2000 में, ऑप्शन नंबर बी सन 2000 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में गई पहली भारतीय महिला यह हो जाएंगी कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर ए कल्पना चावला, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे पहले रेलवे बजट किस वर्ष पेश किया गया था? तो देखिए भारत में सबसे पहले रेलवे बजट प्रस्तुत किया गया था 1947 में, ऑप्शन नंबर डी 1947 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना किससे संबंधित है? दोस्तों बैंकिंग लोकपाल योजना का संबंध इनमें से हो जाएगा उपभोक्ता शिकायतों से, ऑप्शन नंबर बी उपभोक्ता शिकायतों से आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों टिहरी बांध जो बनी हुई है यह बनाई गई है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? देखिए इनमें से भारत का राष्ट्रीय पंचांग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का 20 शाकास्वंत, ऑप्शन नंबर 20 शाकास्वंत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सार्क की स्थापना हुआ था 1985 में, ऑप्शन नंबर बी 1985 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों हीराकुंड बांध जो है इनमें से हो जाएगा उड़ीसा राज्य में, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय देते हैं राजा राममोहन राय को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राजा राममोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ और कब किया गया था? कहाँ किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो है यह हुआ था पोखरण में, ऑप्शन नंबर ए जो है पोखरण में 1974 में हुआ था, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत जो है यह हुआ था 2015 में, ऑप्शन नंबर बी 2015, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बात करें तो यह हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए मुंबई, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस जो है इनमें से मनाई जाती है 22 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें से सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार यह गोवा राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गोवा राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। ऑप्शन नंबर बी 1931 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है भारत में मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए 28 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में किस राज्य में हुआ था? तो पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में हुआ था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए जो है राजस्थान राज्य से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र यह लद्दाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है लद्दाख आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर किस शहर से जुड़ा है? तो पहला उच्च गति रेल कॉरिडोर जो है यह जुड़ा हुआ है मुंबई अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी मुंबई टू अहमदाबाद आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य कौन सा है? दोस्तों सौर ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी राज्य यह हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? देखिए भारत में ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मत्स्य पालन से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मत्स्य पालन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आईसीसी का मुख्यालय जो है यह हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन नंबर ए जो है दुबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? देखिए भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा यह हो जाएगा हिंदी। ऑप्शन नंबर बी हिंदी जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था 101 बार, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी असम राज्य बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पुलिकट झील की बात करें तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर रिजर्व का अर्थ क्या है? तो यह हो जाएगा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? दोस्तों हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन से? आपके ऑप्शन है यहाँ पर कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट या फिर धौलागिरी। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। टोटल 60+ क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।